ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को आने वाले कल के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं किस लिए? प्रश्न पैदा होता है जबकि हमारी मातेश्वरी जगदम्बा जगत जननी सरस्वती मैया का स्मृति दिवस है 24 जून को। तो बाबा कहते, बच्चे, संसार की भाषा और ब्राह्मणों के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग अलग है। हमें न खुशी है न हमें गम है, लेकिन एक बात की खुशी है। जब हम ये कहते हैं स्मृति दिवस, तो जो मम्मा की, मातेश्वरी जी की विशेषताएं थी, उनको अपनी स्मृतियों में लाना ही स्मृति दिवस मनाना है। उनको अपने जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ धारण करने का इरादा बनाना ही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कहलाती है। प्यारे बहनों और भाइयों, हम सिर्फ बखान करने के निमित्त ना बने, लेकिन निर्माण करने के निमित्त बने। और निर्माण करने के साथ साथ हम नम्रता को भी अपना कवच बना करके चलें। आज बाबा की अव्यक्त मुरली का सार है। प्यारे साथियों, आपके भी मन में कभी कभी आता जरूर होगा, बाबा की साकार वाणी हो, बाबा की अव्यक्त वाणी हो। संसार में बाबा से बड़ा कोई स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, सम्मोहन करता, संसार के अंदर शक्तियों का प्रदान करने वाला, दया रखने वाला और कोई है ही नहीं। क्योंकि वो है ही एक। जिसने भी सीखा उसी से सीखा। बाबा की बातों पर मनन चिंतन अगर करना शुरू करें तो ऐसा लगता है बाबा के ज्ञान और योग का कोई मिसाल नहीं है। जैसे जंगल में हाथी के पांव में सारे जानवरों के पांव उसमें समा जाते हैं, ऐसे ही बाबा के ज्ञान और योग में संसार की सारी शिक्षाएं, सारी योग्यताएं, सारी विशेषताएं समा जाती हैं। आइए, आज बाबा की मुरली हमारे बीच 19 मार्च सन 2000 और आज की तारीख आपको याद है 23 जून 2024। बाबा कहते, निर्माण और निर्माण, निर्माण का कार्य और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। नई दुनिया का निर्माण हम कर रहे हैं, लेकिन अपने सुसंस्कारों को भी तिलांजलि देकर नहीं, उनको धारण करते हुए, दुआओं का खाता जमा करते हुए, है ना। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को भी अच्छी तरह से आप बच्चे जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं उनकी सहज ही पूरी हो जाती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ दो विरोधाभासी शब्द हैं, याद रखना। उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा, वो नहीं भी पूर्ण हो तो भी तृप्त आत्माएं रहते हैं। कभी कभी नहीं, सदा कालीन। जो प्रभु इच्छा, जो हरि इच्छा, जो ईश्वर की चाहत, जो खुदा की तेरी चाहत उसी में मेरी चाहत, ऐसे संकल्प उनके जीवन में रहते हैं। बच्चे, बाप दादा को भी ऐसी आत्माएं प्रिय लगती हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे समीप साफ दिल प्यारे, साफ दिल सदा बाप दादा के दिल के तख्त नशीन होते हैं।
सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध, संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। आज ज्ञानियों के जीवन में अहंकार, भय, डिप्रेशन प्रवेश कर रहा है। कारण है कि वो संसार और साधनों के और संसार वालों के तो करीब जा रहे हैं, लेकिन संसार वाले के करीब नहीं जा पा रहे हैं। जरूरत है उसके करीब जाने की। बाबा कहते हैं, बच्चे, सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। ऐसा नहीं हम दिल में नहीं चाहते लेकिन निकल गया, ऐसी हमारी भावना नहीं थी। नहीं, दिल, दिमाग, बोल ये सब एक समान। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल सब एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा। बच्चे, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। क्रूर वृत्ति, क्रूर दृष्टि, दुखदायी वृत्ति ये कहीं नहीं होती। एक बार पुनः सुनेंगे। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, यानी उनके चित्त में निर्माण के ख्यालात चलते रहते हैं। निरअहंकारी बना रहता है जीवन में। निस्वार्थी, वो स्वार्थ के वश होकर किसी की सेवा नहीं करते। होली हंस की विशेषता क्या है? सुनो। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। तो बाप दादा इस वर्ष अपने बच्चों में ये दो विशेषताएं देखना चाहते हैं, सरल स्वभाव वाले और होली हंस। देखो बच्चे, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है जानते तो हो ना। मेजॉरिटी बहुत अच्छी प्रगति भी कर रही है सेवाओं में, पुरुषार्थ में, लेकिन बाप दादा की क्या चाहत है। तो आज वतन में बाप दादा की रो रिहान चली आपस में, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की। किस बात पर? सब जानते हैं। ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी यानी चुटकी बजाने की देरी है बच्चे। लेकिन आप पहले 108 नहीं आधी माला बनाकर के तो दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ बच्चे? तैयार हो? हम ही तैयार नहीं, हम संसार की तैयारी तो कर रहे हैं खुद को छोड़कर। तो बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं इनका फोटो भी निकालना। याद आ रहा है ना मधुबन का सीन, जैसे बाप दादा। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया जानते तो हो ना बच्चे? आप सब तो अच्छे अच्छे जवाब दे लेते हो। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और तैयार हो जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात हुई। तो शिव बाबा ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है, अभी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा ना, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। रो रिहान चली तो क्यों थोड़ा टाइम चाहिए बाबा पूछते हैं। तो बच्चे बाबा ने कहा अभी कौन कौन तैयार हुए हैं? सर्विस करते हुए तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा है आगे बढ़ते रहें, लेकिन सर्विस और अपनी स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखते हुए वह यही बात बाबा एक और चाहते बच्चों से, यही बात निर्माण करने में भी आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ निर्माणता, यह निर्माण और वह निर्माण
मात्रा का अंतर है बच्चे, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में बहुत अंतर है अभी। इसलिए हम सभी ब्राह्मणों को बाप दादा का विशेष इशारा है कि हम निर्माण के कार्य भी करें और निर्माण भी बनते चलें साथ साथ। इसमें आवश्यकता है बच्चे स्वपुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, छोटों की भी और बड़ों की भी दुआएं। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आवश्यक है स्वपुरुषार्थ और साथ साथ परिवार के छोटे और बड़ों की दुआएं। ये जो दुआएं हैं ना, यह पुण्य का खाता ये भी जमा करना है। बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय पुण्य का खाता बहुत 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 जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो ऐसा ही है, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट, हाँ, जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को बच्चे, बोलो, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। समझा बच्चे? जो आपके अपोजिट है उसको भी एडजस्ट करो, जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, सामना करने को तैयार है। तो देखो बच्चे, मेहनत तो बहुत करते हो, अगर साफ दिल हो जाए तो मेहनत नहीं लगेगी। दिल आराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। याद है ना, दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे रॉयल हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया नहीं आ सकती बच्चे। देखो, स्वप्न मात्र भी माया नहीं आ सकती, संकल्पों में भी नहीं आ सकती। तो बच्चे मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा अपने बच्चों को मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। तो बोलो, आप सब बच्चे भी मेहनत मुक्त बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना? और उसका क्या तरीका बाबा ने बताया? बाप दादा के दिल में समाये रहो और उससे पहले सच्चे दिल, साफ दिल, स्वच्छ दिल, सच्चाई से चलो। अच्छा, तो देखो बच्चे, संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए बाप दादा भी पार्टियों को वतन में इमर्ज करते हैं, सुनाते भी हो एक दूसरे को। खुशी में एक दो से लेन देन आज बाप दादा कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ रहे हैं, तो मिलने दो इनको। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे कि हमारे बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से ऐसे प्यार किया, शिक्षा दी। तो बाप दादा ऊपर वतन में देख रहे थे। बाबा भी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही दिल में था। बहुत अच्छा। कुछ समय के बाद क्या हुआ जानते हो? सबके संस्कारों का तो आपको पता ही है। तो सबके रमणीक संस्कार कौन से थे, किस ग्रुप में? दादी चंद्रमणि और दीदी दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा, रास की शुरू कर दी। बाबा अव्यक्त वतन की बात कर रहे हैं। आप सब अव्यक्त बाप दादा के बच्चे, अव्यक्त महारथी जानते हैं कैसे वो ऊपर चलता है सारा सिस्टम। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। रमणीक बहनें भी बहुत सुंदर सुंदर थी। सब ने अच्छी मौज प्यारे बाप दादा के सूक्ष्म वतन में मौज मनाई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए
हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, बाबा ने अभ्यास कराया। ड्रिल करो, खुद की ड्रिल। और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को सदा रंगते रहो। यहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा रंगरेज आपके जीवन को रंगने के लिए। आप खुद ही रंग हैं, खुद ही चुनरिया हैं, और खुद को डुबोकर प्रभु रंग में रंगने वाले भी खुद ही हैं। याद रहे, बाबा कहते बच्चे, तो अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, समझ में आया? वो स्थूल हीरे डालने की बात नहीं, दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग क्या है ये तो जानते हो, बाप दादा के संग के रंग में सदा रहो, ऐसे अमर भव रहो। अमर भव होने का तरीका पता है? सदा बाप दादा के संग के रंग में रंगे रहना। अच्छा, बाप दादा ने बहुत सूक्ष्म वतन का हाल सुनाया लंबा, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए विशेष पुरुषार्थ के लिए बाबा ने क्या कहा वो हम सब सुनेंगे। अच्छा, देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, फरिश्ते स्वरूप में बैठे हैं हम सभी लाइट बन करके, साफ दिल, पूरी मुरली बाबा रिवाइज कर रहे हैं 4 लाइनों में। साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को। फिर बाबा ने क्या कहा था? सदा निर्माण और निर्माणता के बैलेंस रखने वाले बच्चों को। फिर बाबा ने मेन पॉइंट और क्या सुनाई थी? सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, सबसे दुआएं लो। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत पदम 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 गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान 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 आत्मा भव, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता हो, मिठास हो सबके लिए, जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज 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 कहते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बच्चों को बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। सुना भाई, मधुर मधुर, मधुरता ही बच्चे मानता है। याद रहे, बाबा ने आज कितना बढ़िया वरदान में स्लोगन सुना दिया, मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो बच्चे महानता का अनुभव भी नहीं होता। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य को डबल लाइट होकर के, शक्तिशाली और हल्का होकर के करो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। जी बाबा, आप सिखाएं और हम क्यों ना सीखें। जरूर डबल लाइट होकर के हर कार्य करेंगे, और हर कार्य को बोझ अनुभव करने की बजाय क्या करेंगे? मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कार्य लौकिक हो, आरलौकिक हो, पारलौकिक हो। अच्छा भाई, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर कुछ चंद मिनटों के द्वारा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवक भाई को।